हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट 2। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही देखेंगे। फालतू की बकवास नहीं देखेंगे, ओके। और अगर आईपीएस, एसओ, जुडिशरी या एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लेक्चर बाकी 25 में से आपके कितने सही क्वेश्चन गए ये बात आप कमेंट में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उसके बाद बताएंगे, ओके। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 41E, एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच। धारा 41E के अनुसार निषेधाज्ञा उस अनुबंध को के भंग को रोकने हेतु प्रदान की जा सकती है जिसका निष्पादन क्या हो। वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, या फिर इन्वॉल्व अ रजिस्टर्ड कंपनी, या वाज मेड इन राइटिंग, या फिर वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऑलरेडी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। हार्ड क्वेश्चन है बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, चूंकि आता ही है, ओके। तो हमें सब तरीके की तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। यह वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 34, एनी पर्सन entitled to any legal character or to any right as to property may institute a suit against a person denying his title for a declaration that he is so entitled where the defendant। धारा 34 के अनुसार किसी विधिक स्वरूप या संबंधी संपत्ति संबंधी अधिकार का हकदार अपने व्यक्ति अपने हक से इनकार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध घोषणा वाद हेतु वाद ला सकता है जब प्रतिवादी हैज ऑलरेडी डाइड, या फिर डिनाइज और इज इंटरेस्टेड टू डिनाई सच कैरेक्टर और राइट, या फिर लिव्स इन अनदर कंट्री, या फिर इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट बॉडी। इनका कहना है कि जो कोई व्यक्ति है, अगर हकदार व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो हकदार व्यक्ति है वो डिक्लेरेशन का बाद ला सकता है, घोषणात्मक। ओके, 5 सेकंड में इसका आंसर दो। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है डिनाइज और इज इंटरेस्टेड टू डिनाई सच कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a registered sale deed was obtained by B from A through fraud. Can A simply tear up or unilaterally treat the registered deed as cancelled on his own without going to court? B ने A से कपट द्वारा एक पंजीकृत विक्रय विलेख प्राप्त किया। क्या A बिना न्यायालय गए स्वयं ही पंजीकृत विलेख को फाड़ सकता है या इसे रद्द मान सकता है? Yes, fraud automatically cancels any document instantly, या फिर yes, A just need to inform the sub registrar verbally, या फिर no cancellation of registered instrument requires a degree from a competent civil court, या फिर no legal remedy exists once a document is registered। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबने देख लिया होगा, सबको पता होगा। तो ये है नो, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड का या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का बाद लेकर आना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 41G, एन इंजंक्शन इज रिफ्यूज टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज। धारा 41G के अनुसार निषेधाज्ञा किस स्थिति में सतत भंग रोकने हेतु अस्वीकार की जाती है जिसमें वादी ने क्या किया हो। वॉन एन अर्लियर रिलेटेड केस, या फिर फाइल्ड आ पुलिस रिपोर्ट, या पेड फुल कॉम्पनसेशन ऑलरेडी, या फिर अक्यूजिन। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा अक्यूजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द प्रोविजो 2 सेक्शन 34, नो कोर्ट शैल मेक अ डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। धारा 34 के परंतु के अनुसार न्यायालय घोषणा तब प्रदान नहीं करेगा जब वादी केवल स्वामित्व की घोषणा से अधिक अंतोष मांगने में सक्षम होते हुए भी क्या करे। हायर सच सीनियर लॉयर, या फिर पेज एक्स्ट्रा कोर्ट फीस, या रजिस्टर्स द सूट ऑनलाइन, या फिर ओमिट्स टू डू सो। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा ओमिट्स टू डू सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 31, when an instrument is void or voidable and may cause serious injury to a person with reasonable apprehension, that person may sue to have it declared void and
धारा 31 के अनुसार जब कोई दस्तावेज शून्य या शून्यकरणीय हो और किसी व्यक्ति को उचित आशंका के साथ गंभीर क्षति पहुंचा सकता हो तो वह व्यक्ति इसे शून्य घोषित करवाने और क्या करवाने में हेतु बात ला सकता है। सोल्ड एट ऑक्शन या फिर ट्रांसलेटेड कैंसलेशन या फिर फोटो कॉपीड। आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है हमारा कैंसलेशन का सूट लेकर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड सूज ओनली फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल अगेंस्ट बी विदाउट आल्सो सीकिंग पोजेशन इवन दो ही कुड हैव सॉट इट। व्हाट इज लाइकली आउटकम। ए किसी संपत्ति के कब्जे से बाहर है और बी के विरुद्ध केवल स्वामित्व की घोषणा हेतु बाद लाता है बिना कब्जा भी मांगे, जबकि वह मांग सकता था। संभावित परिणाम क्या है। A automatically gets possession without asking, या फिर the suit is automatically transferred to a criminal court, या फिर the court must always grant the declaration regardless, या फिर the court will refuse the declaration under the proviso to section 34। 5 seconds में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये the court will refuse the declaration under the proviso to section 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a criminal case is pending against A. A approaches to civil court seeking an injunction to stop criminal prosecution against him. Will this injunction typically be granted? ए के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित है। ए एक सवाल, एक सिविल न्यायालय से अपने विरुद्ध आपराधिक अभियोग रोकने हेतु निषेधाज्ञा मांगता है, तो क्या यह निषेधाज्ञा दी जाएगी। तो नो बिकॉज क्रिमिनल केसेस ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर 6 मंथ, या फिर यस बट ओनली इफ ए पेज फी, या फिर यस सिविल कोर्ट्स कैन ऑलवेज हॉल्ट एनी क्रिमिनल केस, या फिर नो सेक्शन 41D बार्स इंजेक्शन रिस्ट्रेनिंग प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल मैटर। आई होप सबको आंसर पता होगा, बट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IBPS एसओ वाले डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना। ओके, ठीक है, आंसर दो इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा नो, क्योंकि सेक्शन 41 आप पढ़ोगे डी क्लॉज, तो उसमें साफ लिखा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीज ग्रांटिंग एन इंजेक्शन इज अ डिस्क्रिशनरी एंड इक्विटेबल रेमेडी। कोर्ट्स टिपिकली कंसीडर वेदर द प्लेंटिफ हैज अप्रोच्ड द कोर्ट विद। चूंकि निषेधाज्ञा प्रदान करना एक विवेकाधीन और साम्यपूर्ण उपचार है, न्यायालय सामान्यतः यह विचार करते हैं कि वादी निम्नलिखित के न्यायालय के समक्ष कैसे आया है। ओनली थ्रू अ गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर क्लीन हैंड्स, या फिर अ फॉरेन पासपोर्ट, या फिर अ लार्ज इनकरेज एंटोरेज। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे क्या होगा। ठीक है, और इसमें एक डॉक्ट्राइन भी, वो डॉक्ट्राइन का भी नाम मेरे को बताना। ओके, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन इसलिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ डिग्री ग्रांटेड इन अ सूट ऑफ फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 जनरली बाइंड्स। धारा 34 के तहत वो बाद घोषणा बाद में दी गई डिग्री सामान्यतः किसे बाध्य करती है। नो वन एट ऑल, या फिर द एंटायर वर्ल्ड विदाउट एक्सेप्शन, या ओनली द पार्टीज टू सूट, या फिर द ओनली द डिफेंडेंट रिलेटिव्स। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप लिटिगेशन कर रहे हो वहां पे भी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये है ओनली द पार्टीज टू द सूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड शोविंग द A sale deed is executed showing the wrong survey number for a flat due to a genuine clerical mistake by both parties' lawyer. So both parties had actually agreed on the correct plot. What is the appropriate remedy? दोनों पक्षों की वकील की वास्तविक लिपिकीय भूल के कारण एक विक्रय विलेख गलत सर्वेक्षण संख्या दर्शाते हुए निष्पादित होता है। हालांकि दोनों पक्ष वास्तव में सही भूखंड पर सहमत थे। उचित उपचार क्या है। इमीडिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ बोथ लॉयर्स, या फिर अ सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 26, द सेल डीड इज ऑटोमेटिकली वॉइड, या फिर नथिंग कैन बी डन सिंस इट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
जब आप सेक्शन 26 पढ़ोगे तो आपको दिखेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। और वो क्यों होते हैं, अगर आपका कोई भी दस्तावेज है जिसमें कोई दिक्कत हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए ये चीज रखी गई है, ठीक है। उसको जो है रेक्टिफाई किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है उसके टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a registered sale deed that has already transferred title to property cannot be compelled by one party alone, it requires a। संपत्ति का स्वामित्व पहले ही हस्तांतरित कर चुका पंजीकृत विक्रय अभिलेख किसी एक पक्ष द्वारा अकेले रद्द नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या आवश्यक है? डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन नेबर्स, या फिर अ सिंपल लेटर टू द रजिस्ट्रार, या फिर पब्लिकेशन ऑफ इन अ न्यूज़पेपर ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। ये हमारा डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक द डॉक्यूमेंट फेल्स टू एक्सप्रेस द। दस्तावेज का सुधार जब कब उपलब्ध है? जब कपट या पारस्परिक भूल के कारण दस्तावेज किसी व्यक्त करने में असफल रहे, कलर ऑफ द पेपर यूज, फॉन्ट, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, आई होप सबको आंसर पता होगा इसका। ये हमारा रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए। इस चीज को फेल रहता है करने, फेल होता है इस चीज को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 32 where an instrument evidences several distinct rights or obligations that can be severed, the contract court may cancel it। धारा 32 के अनुसार जब कोई दस्तावेज कई अलग अलग अधिकारों या दायित्वों का प्रमाण हो जिन्हें अलग अलग किया जा सके, तो न्यायालय इसे कैसे रद्द कर सकता है? नेवर पार्शियली, ओनली होली और नॉट एट ऑल, या फिर इन पार्ट ओनली, या फिर ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर ओनली विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है इन पार्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 40 Under Section 40, a plaintiff in a suit for perpetual or mandatory injunction may claim damages either in addition to or in। धारा 40 के अनुसार स्थायी या अज्ञापित निषेधाज्ञा के बाद में वादी हर्जाना निषेधाज्ञा के अतिरिक्त या किस रूप में मांग सकता है? सब्सटीट्यूशन फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन, या फिर ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर नो सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर, या फिर ओनली आफ्टर 20 इयर्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा सब्सटीट्यूशन फॉर सच कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नेगेटिव कॉवेनेंट प्रिवेंटिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वर्किंग फॉर अ कॉम्पिटिटर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, तो द कोर्ट कैन नॉट कंपेल द एम्प्लॉय टू कीप वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर, कैन कोर्ट द स्टिल ग्रांट एन इंजंक्शन टू इन्फोर्स द नेगेटिव पार्ट। किसी रोजगार अनुबंध में एक नकारात्मक शर्त है जो कर्मचारी के अनुबंध अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी हेतु काम करने से रोकती है। हालांकि न्यायालय कर्मचारी को नियोक्ता हेतु काम जारी रखने के लिए बात नहीं कर सकता। क्या न्यायालय फिर भी नकारात्मक भाग को लागू करने हेतु निषेधाज्ञा दे सकता है? नो नेगेटिव कोवेनेंट्स आर ऑलवेज एनफोर्सेबल, या फिर यस बट ओनली इफ द एम्प्लॉय अग्रीज अगेन इन राइटिंग, या फिर यस अंडर सेक्शन 42 एन इंजंक्शन में बी ग्रांटेड फॉर द नेगेटिव एग्रीमेंट, या फिर नो ओनली मॉनेटरी डैमेजेस आर एवर पॉसिबल इन एम्प्लॉयमेंट केस। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। तो ये है हमारा यस अंडर सेक्शन 42 एन इंजेक्शन मे बी ग्रांटेड फॉर द नेगेटिव एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 28 वेयर अ परचेजर और lessee has obtained a degree for specific performance but fails to comply with it within the period specified, the court may on application rescind the। धारा 28 के अनुसार यदि क्रेता या पट्टेदार को विशिष्ट पालन की डिग्री मिली हो परंतु वह निर्धारित अवधि में उसका पालन करने में असफल रहे, तो न्यायालय आवेदन पर किसे निरस्त कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट पर, मैरिज ऑफ द पार्टी, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 39, when it is necessary to compel the performance of certain acts to prevent the breach of an obligation, the court may in its discretion grant a। धारा 39 के अनुसार जब किसी दायित्व के भंग को रोकने हेतु कुछ कार्यों का निष्पादन करवाना आवश्यक हो, तो न्यायालय अपने विवेक से क्या प्रदान कर सकता है? डेथ पेनल्टी, टैक्स एग्जेम्पशन, मैंडेटरी इंजंक्शन या फिर पासपोर्ट कैंसलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एसआरए पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा, और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए अब तक कमेंट के शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन ए कोर्ट adjudices rescission of a contract, it may require the party to whom such relief is granted to restore any benefit received under the contract as a condition for granting the। जब न्यायालय अनुबंध का निरसन करता है तो वह ऐसी राहत पाने वाले पक्ष को अनुबंध के तहत प्राप्त लाभ लौटाने की शर्त लगा सकता है। यह किसे प्रदान करने की शर्त के रूप में है? रेसिजन, पासपोर्ट रेन्यूअल, क्रिमिनल कंप्लेंट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो हार्ड क्वेश्चन भले है बट टेंशन ना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। इसका आंसर देखते हैं, रेसिजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 27, रेसिजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एडजस्ड बाय द कोर्ट where the contract is voidable or where it is unlawful for cause is not apparent on its face and the। धारा 27 के अनुसार न्यायालय अनुबंध का निरसन कब कर सकता है? जब अनुबंध शून्यकरणीय हो या जब एक ऐसे कारणों से अवैध हो, प्रत्यक्ष ना हो, और कोर्ट एक्सीड्स 5 इयर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 5 इयर्स या फिर प्लेंटिफ इज अ माइनर इन एवरी केस या कॉन्ट्रैक्ट वाज रजिस्टर्ड अब्रॉड या फिर डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। आंसर लीजिए 5 सेकंड्स में, गेस करिए क्या आंसर इसका। ओके, सबको आ गया। चलो देखते हैं किस किसको आता है। तो ये डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 26, व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक of the parties a written instrument does not express their real intention, either party may sue to have the instrument। धारा 26 के अनुसार जब कपट या पक्षों की पारस्परिक भूल के कारण लिखित दस्तावेज उनके वास्तविक आशय को व्यक्त न करे तो कोई भी पक्ष दस्तावेज को क्या करने हेतु बाद ला सकता है? रेक्टिफाइड, पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर या फिर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी या फिर डिस्ट्रॉयड परमानेंटली। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो ये हमारा रेक्टिफाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्पररी इंजंक्शन इज गवर्न्ड बाय द सीपीसी whereas a perpetual injunction is governed only by a decree made at the। अस्थायी निषेधाज्ञा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती है, जबकि स्थायी निषेधाज्ञा केवल किस पर दी गई डिग्री द्वारा की जा सकती है? रिक्वेस्ट ऑफ एनी बायस्टैंडर या फिर वेरी फर्स्ट डे ऑफ फाइलिंग ओनली या फिर हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट या डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका। ये हमारा हियरिंग एंड मेरिट्स ऑफ द सूट। मेरिट्स ऑफ द सूट उसमें क्या क्या चीजें होती है? परपेचुअल इंजंक्शन के में दिखाना पड़ता है कि प्राइमा फेसी जो है एविडेंस, प्राइमा फेसी जो पजेशन किसका है उस चीज पर, और जो भार संतुलन है वो किसके ऊपर है, और अपार क्षति किसके फेवर में, ये सारी चीजें दिखानी पड़ती है टेम्पररी इंजेक्शन में, वो सॉरी परमानेंट इंजेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 33 ऑन एडजस्टिंग द cancellation of an instrument, the court may require the party to whom relief is granted to restore and any benefit received and to make। धारा 33 के अनुसार दस्तावेज के रद्दीकरण का निर्णय करते समय न्यायालय राहत पाने वाले पक्ष को प्राप्त लाभ लौटाने और क्या करने हेतु कह सकता है? कॉम्पनसेशन एज जस्टिस में रिक्वायर या फिर नथिंग फर्दर एट ऑल या अ पब्लिक अपॉलजी या फिर अ डोनेशन टू चैरिटी। 5 सेकंड्स आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा कॉम्पनसेशन है जस्टिस में रिक्योर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 38 अ परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय। धारा 60 के अनुसार वादी के पक्ष में विद्वान दायित्व के भंग को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है, चाहे यह स्पष्ट रूप से हो या किस रूप में, फॉरेन लॉ ओनली या फिर इम्प्लीकेशन या एक्सीडेंट ओनली या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा इम्प्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और 25 में से फिर कितने आंसर आपके हुए सही, ये बात आप कमेंट में बताएंगे। अंडर सेक्शन 42 वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट coupled with a negative agreement not to do a certain act, the court's inability to compel specific performance of the affirmative part does not preclude it from granting an। धारा 42 के अनुसार जब अनुबंध में सकारात्मक करार के साथ कोई नकारात्मक करार भी हो तो सकारात्मक भाग का विशिष्ट पालन न करवा पाने से न्यायालय किसे प्रदान करने से नहीं रुकता। क्रिमिनल कन्विक्शन, इंजेक्शन ऑफ फॉर द नेगेटिव पार्ट, या फिर ऑटोमेटिक डिसमिसल ऑफ द होल सूट, या फिर ट्रांसफर ऑफ द केस एब्रोड। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, तो देखिए इसका आंसर ये है हमारा इंजेक्शन फॉर द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना कमेंट में, और बाकी एक अनाउंसमेंट है वो देख लो। कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन के नोट चाहिए आपको, एआईबी जुडिशरी या आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश में, और 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी के लिए। ठीक है, जस्ट 399 रुपीज में मिल जाएंगे, और क्यूआर बस स्कैन कर लो और इस नंबर पर या फिर पेमेंट कर सकते हो। इसी नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। ओके, तो बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।